अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक हैं? टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज हम जो है ये देखेंगे कि आप किस तरह से टीचर्स एंटर कर सकते हैं और उसके साथ साथ जो हमने एक विज़िट स्टार्ट किया हुआ था उस विज़िट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं ज़रा स्टार्ट से आपको दफ़ा गो थ्रू करवा देता हूँ और साथ ही हम यहाँ पर जो टीचर्स भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने जो है वो एक नया टाइम टेबल जो है स्टार्ट कर लेते हैं। उसमें आपको पता होगा कि हमारे पास इस तरह से कुछ एक जो है वो विज़िट आ जाता है और हम इसमें जो है कोई एक स्कूल का नाम रख लेते हैं। यहाँ पीरियड्स पर डे 7 नहीं जाने देते हैं हम जो है, और नंबर ऑफ़ डेज़ जो है वो भी 5 ही जाने देते हैं। अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। हमने इस पर डिटेल से बात कर ली हुई है। तो ये चेंज करने के बाद हम नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमने जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस की बात की थी कि जो आप रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे बता सकते हैं। अगर आपको उन रिस्ट्रिक्शन की समझ आ रही है तो आप येस कर दें, नहीं समझ आ रही नो कर दें या नॉट श्योर कर दें आप जो है। तो इसलिए आप उन्हें जो है वो जाने दें यहाँ से जो है। नेक्स्ट पे हमारे पास जो है उस स्टेप 3 के अंदर जो हमारे पास जो है सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट्स को हमने पहले एंटर करना सीखा था, लेकिन हम दोबारा से जो है वो सीख लेते हैं। मैंने अपनी उसी तरह एक एक्सेल की फ़ाइल के अंदर जो है सब्जेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन जो है पहले से रख ली हुई है। तो वहाँ से उसी तरह से मैं यहाँ पे दोबारा से जो है उनको इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने के लिए तरीक़ेकार हम फिर वही इस्तेमाल करेंगे कि हम इन सब्जेक्ट्स को जो है सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लेंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं। मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट दबाते हुए जैसे ही डाउन एरो की जो है प्रेस करूँगा आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ गई होगी। तो ये सारे सब्जेक्ट्स सिलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल सी करूँगा तो ये यहाँ से कॉपी हो जाएंगे, यानी क्लिप बोर्ड के ऊपर जो है वो कॉपी हो जाएंगे। अब मैं वापस आता हूँ टाइम टेबल के ऊपर जो है, यहाँ से आकर मैं इंपोर्ट करता हूँ। और जैसे मैं इंपोर्ट करूँगा तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सब्जेक्ट्स आगे हुए हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स आपके आ जाएंगे और यहाँ से आपने बता देना कि अगर जो पहली रो है उसमें अगर आपके जो है वो हेडिंग है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, हमारे पास हेडिंग है। और यहाँ से आप बता देंगे आपने इनका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे रखा हुआ है या नेम रखा हुआ है। क्योंकि हमने नेम यहाँ पे रखा हुआ है तो हम ये काम करने के बाद फिर यहाँ से जो है इसे इंपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। और जैसे इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे सिलेक्ट होके आ जाएंगे। ये सारे सब्जेक्ट्स आपके पास यहाँ पे आ गए हुए हैं। आप जैसे ही ओके करेंगे तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे भी ऐड हो जाएंगे। ओके, जिसी तरह से हमने जो है वो आगे फिर क्लासेस के बारे में जो है वो देखा था। क्लासेस हम किस तरह से एंटर कर सकते हैं, उसके लिए तरीक़ेकार बिल्कुल वही है कि हम यहाँ क्लासेस में आ जाते हैं। क्लासेस में हमारे पास ये कुछ क्लासेस हैं। मैं इनको कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेता हूँ क्लिपबोर्ड के ऊपर जो है, और वापस आता हूँ क्लासेस के ऊपर जो है। यहाँ पे आके फिर मैंने उस तरह से इंपोर्ट किया। यहाँ पे अलबत्ता आपने एक चीज़ नोट कर लेनी कि अब यहाँ पे क्लासेस जो है वो सिलेक्ट हुई हों। यहाँ पे अगर आप जो है पहली रो के अंदर अगर हेडिंग है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप बता दें कि ये क्या है हमारे पास। ये नेम है, शॉर्ट है उसका, यानी शॉर्ट नेम है, डिवीजन है या पीरियड्स पर वीक है। तो हम फिलहाल यहाँ पे बता दें कि हमारे पास जो है वो नेम है। नेम सेलेक्ट करने के बाद हम इसे इंपोर्ट कर देते हैं। तो ये क्लासेस भी हमारे पास सारी जो है वो इंपोर्ट हो जाएंगी। जैसे हम ओके करेंगे तो ये सारी यहाँ पे एंटर होकर आपके पास आ जाएंगी। इसी तरह अब हम रूम्स की बात करते हैं। तो रूम्स में भी हमने उसी तरह से काम करना है। हम वापस आते हैं अपनी एक्सेल की फ़ाइल के ऊपर जो है। यहाँ पे हमने कुछ रूम्स जो है बना के रखे हुए हैं ऑलरेडी, जो है कुछ रूम लिखे हुए हैं। मैं इनको इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी करता हूँ तो ये यहाँ से क्लिपबोर्ड के ऊपर कॉपी हो जाएंगे। अब वापस आता हूँ मैं सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है, यहाँ पे आके इंपोर्ट करता हूँ। तो यहाँ से फिर आपने देख लेना कि यहाँ पे क्लास रूम्स ही हों और फर्स्ट रो जो है अगर वो आपकी हेडिंग है तो आप यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर देंगे, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो ये काम करने के बाद हम बता देंगे कि यहाँ पे भी नेम है। क्योंकि हमने पहले डिटेल से बात कर ली हुई है इसलिए मैंने फ़िलहाल एक एक कॉलम यहाँ पे लिया हुआ है। मैंने आगे उनके शॉर्ट या उनकी डिटेल जो है उस पर बात नहीं की हुई यहाँ पे जो है। तो ये काम करने के बाद मैं इंपोर्ट करूँगा तो यहाँ पे रूम भी हमारे इंपोर्ट हो जाएंगे सारे जो हैं। ये अगर देखें हमारे पास रूम नंबर 1 से 8 तक रूम यहाँ पे आ गए हैं सारे जो हैं। अब हम इनको जो है सेलेक्ट करने के बाद जस्ट ओके कर देते हैं। जैसे ओके करेंगे तो ये सारे ऐड होकर यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसके बाद हम जो है वो सब्जेक्ट्स टीचर्स जो है वो एंटर करना चाह रहे हैं। तो सब्जेक्ट्स तो हमने सबसे पहले एंटर कर लिए, फिर हमने जो है वो आगे क्लासेस एंटर कर ली, फिर हमने रूम्स एंटर कर लिए। अब हम यहाँ पे सब्जेक्ट्स जो है वो एंटर करते हैं। ये हमने लास्ट में नहीं देखा था, लेकिन चलें ये काम तो बिल्कुल उसी तरह से है। लेकिन यहाँ पे हम जो है वो टीचर्स एंटर करने के साथ साथ जो है हम बाकी भी एक दफ़ा हमने सारा गो थ्रू कर लिया है। और यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कि इसके अंदर डिटेल ऑप्शन जो है वो क्या है हमारे पास। बाकी हमने डिटेल ऑप्शन जो है वो देख ली हुई है। ओके जी, यहाँ पर हमने कुछ टीचर्स हैं वो रखे हुए हैं। ये टीचर्स मेरे पास कुछ लिस्ट है, कोई 6 टीचर्स हैं। मैं यहाँ पे इन्हें कंट्रोल सी कर लेता हूँ। तो जैसे ही सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी करूँगा ये यहाँ से क्लिपबोर्ड के ऊपर कॉपी हो जाएंगे। ये अलबत्ता आपने ध्यान रखना है कि ये क्लिपबोर्ड के ऊपर कॉपी हो जाए। सर अभी मैंने कंट्रोल सी प्रेस किया था, ये कॉपी नहीं हुए थे क्योंकि वो यहाँ पे नीचे ये जो है वो आपकी ऑप्शन ओपन हो गई हुई थी, जिसकी वजह से वो जो है आपके सिलेक्ट होकर कॉपी नहीं हो सके थे। बल्कि वो पूछ रहा था कि हमने शायद कोई जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है या हमने उसके अंदर ऊपर कोई फॉर्मेटिंग लगानी है। तो इसलिए आपने पहले ये देख लेना है कि आपके ये जो टीचर्स के नेम हैं ये यहाँ से कॉपी हो गए हों। कॉपी होने के बाद फिर आपने जो है
और यहाँ पे आना दोबारा से इंपोर्ट के ऊपर जो है, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो आपके पास यहाँ पे पूछना शुरू कर देगा। पहले आपने यहाँ पे देखना टीचर्स ही हो यहाँ पे जो है, तो फर्स्ट नेम के अंदर जो है, फर्स्ट रो के अंदर जो है हमारे पास उनके जो है वो हेडिंग नेम है। तो उसके बाद हमने यहाँ बता देना है कि ये उनका क्या है। तो अगर आप देखें मैंने दो नाम सारे लिखे हुए हैं अभी फ़िलहाल, अगर आप देख लें, उमैर खालिद है, अयाज हुसैन है, उमर शहजाद है, हसन रऊफ़ है, मोहम्मद आसिफ है, उस्मान ज़िया है। तो मैंने दो नाम लिखे हुए हैं, ठीक है जी। तो ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम उनका जो है, तो मैं फिर यहाँ पे देखें हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शन आ जाती हैं। तो मैं यहाँ पे नेम के अंदर बताता हूँ कि ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के साथ मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद मैं जो है जस्ट इसे इम्पोर्ट कर दूँगा, तो ये टीचर सारे जो है वो इम्पोर्ट होकर यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे जो इसे ओके कर देंगे तो ये सारे के सारे टीचर जो है इम्पोर्ट होकर हमारे पास यहाँ पे आ गए। तो ये हमारे जो है ये तकरीबन आपके जितने स्टेप्स हैं वो पूरे हो गए। आखिरी एक स्टेप रह गया हुआ, जैसे हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे भी मज़ीद ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन हम इन ऑप्शन के अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके रीज़न यही है कि अभी हम जो है बड़ा बेसिक से जो है वो देख रहे हैं इस टाइम टेबल को। जो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स आगे जाके हमने लगानी है, जो हमने आगे इशू जाके रिजॉल्व करने हैं, जो हमारे पास आगे जो है रिस्ट्रिक्शंस आएंगी स्टूडेंट्स की तरफ से या टीचर्स की तरफ से या इदारे की तरफ से, उन सब को हमने जो है वो आगे जाके सारा इंप्लीमेंट करना है। इसलिए अभी हम जो है ना ये इंपोर्ट अदर डाटा जो है इसको भी हम जो है वो यहाँ पे नहीं कर रहे। दूसरा हमारे पास जो है वो टेस्ट का है कि आप टाइम टेबल जनरेट करने से पहले इसे एक दफ़ा टेस्ट कर लें। तो टेस्ट करने का मेन मकसद ये होता है कि अगर आपकी कोई क्लैशेस वगैरह आ रहे हैं तो टाइम टेबल जनरेशन से पहले ही आपको उनका पता चल जाएगा। लेकिन टेस्ट के बाद अगर आपके क्लैशेस नहीं है तो आप टाइम टेबल डायरेक्ट जनरेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो एक दफ़ा आप टेस्ट कर लें और फिर उसके बाद जो आप टाइम टेबल जनरेट कर लें। अगर आप टाइम टेबल जनरेट कर देंगे तो उसमें भी वो टेस्टिंग पहले करता है, वो क्लैशेस आपको साथ साथ बता रहा होगा। लेकिन उसमें क्या करेगा कि वो टाइम टेबल जनरेट कर देगा, जिस तरह जो है क्लैशेस आएंगे आप उनको तो कुछ तरह ठीक करेंगे या कुछ क्लैशेस को ऑटोमेटिकली जो है वो हैंडल कर लेगा। हैंडल करने से मुराद ये है कि उनको एम्प्टी छोड़ देगा। तो इसलिए फिर ज़्यादा बेहतर है कि आप पहले टेस्ट कर लें ताकि जो क्लैशेस आपके सामने आएँ आप उन क्लैशेस को पहले जो है वो रिमूव कर लें, और रिमूव करने के बाद आप एक फाइनलाइज टाइम टेबल जनरेट करें ताकि आपकी जब टाइम टेबल जनरेशन का प्रोसेस हो रहा हो तो उसमें किसी किस्म की इंटरप्शन ना आए और आपका एक जो है वो स्मूथ टाइम टेबल जो है वो जनरेट हो जाए। इसलिए पहले टेस्ट करना जो है वो बेहतर होता है। जैसे हम टेस्ट करेंगे तो एक दफ़ा सारे चेक कर लेगा, टेस्टिंग उसने बता दिया जी हमारे पास सक्सेसफुल हो गई है। सक्सेसफुल करने के बाद जो है हम इसे कह देते हैं जी ठीक है अब आप टाइम टेबल जनरेट करना शुरू कर दो। हम इसे जैसे ही कहेंगे टाइम टेबल जनरेट करना शुरू कर दो तो हमें यहाँ पे एक मैसेज दे देगा, और ये मैसेज जो है वो वैलिड मैसेज है उसकी तरफ से जो है, क्योंकि हमने ये तो बताया नहीं कि कौन सा टीचर किस क्लास को किस कमरे के अंदर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा। अब ये एक पूरा सिनेरियो है आपका जिसको हमने जो है यहाँ पे बताना होता है, और हमने यहाँ पे असाइन करने होते हैं। ना सिर्फ जो है वो क्लासेस असाइन करनी थी टीचर्स को, बल्कि उसके साथ साथ हमने सब्जेक्ट्स भी असाइन करने होते हैं, और सब्जेक्ट्स के साथ साथ फिर हमने ये भी बताना होता है कि वो टीचर ये इस क्लास को ये वाला सब्जेक्ट जो है किस रूम के अंदर जो है वो टीच करेगा। तो अभी तक हमने इस तरह का कोई काम यहाँ पे किया ही नहीं है, तो लिहाजा ये उसका जो है कि वैलिड जो है हमारे पास वो मैसेज आ रहा है। तो इसलिए हमने फिर अब ये देखना है कि हमने इस मैसेज को आगे जो है फिर किस तरह से रिजॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे जो है यहाँ से आगे जो है ये बेसिक सारी डाटा एंट्री थी आपकी, जो है यहाँ पे आपकी डाटा एंट्री कंप्लीट हो जाती है। हम अभी फ़िलहाल इसे ओके कर देते हैं। आपके सामने एक टाइम टेबल जो है जनरेट होकर आ गया हुआ है। अगर आप यहाँ पे टाइम टेबल को देखें हमारे पास यहाँ पे जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 तक जो है हमारे पास जो है वो आपके लेक्चर्स आ रहे हैं पर डे जो है। यहाँ पे हमें जो है वो क्लासेस जितनी भी हमने एंटर की हुई थी वो सारी लिखी हुई हैं, और आगे यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट्स आ जाती हैं। लेकिन चूँकि अभी हमने कोई सब्जेक्ट असाइन नहीं किया हुआ तो इस लिहाज से अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जो है पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ये पूरे दिन का पोर्शन है। यहाँ पे ये जो सारा पोर्शन है, ठीक है जी। और इसमें अगर आप देखें ये सारी क्लासेस हमारी शो हो रही हैं। यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो दिन सारे शो हो रहे हैं। मसलन ये हमारे पास जो है 1 है, ये 2 है हमारे पास, इस तरह ये 3 4 5 ये 6 है हमारे पास। ये सारे जो हैं वो उस दिन के अंदर जो लेक्चर्स हैं वो सारे शो हो रहे हैं यहाँ पे जो है। तो अब हमने जो है इनके आगे असाइनमेंट करनी है, और असाइनमेंट के साथ साथ फिर जो है हमने बाकी सारे काम करने हैं। तो ये जो सारे काम है आगे किस तरह से किस क्लास को हमने कौन से सब्जेक्ट जो है वो देना है, किस तरह से हमने टीचर्स असाइन करने, ये मैं अपनी आने वाली वीडियो के अंदर जिसमें थोड़ी आपसे डिटेल से बात हो जाएगी उसके अंदर फिर कवर करेंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर हम टीचर्स के बारे में डिटेल देखते चलें, जैसे हम टीचर्स पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास टीचर जो है वो सारे ऐड हो चुके हुए हैं। इन टीचर्स में से किसी एक को हम जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स से उमैर खालिद को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस आ गई हैं। इसमें अगर आपने एक टीचर को एडिट करना है, यानी उसका कोई नेम वगैरह या उसका कोई शॉर्टकट वगैरह जो है, या उनके जो है बाकी जितने भी यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं, अगर आपने उनमें से किसी को चेंज करना है तो आप एडिट कर सकते हैं।
और यहाँ पे क्लिक करके आप उसे रिमूव कर सकते हैं। ये हमारे पास असल में जो चीज़ें हैं वो ये नीचे 3 चीज़ें हैं। यहाँ पे हमारे पास लेसन्स हैं। जिस तरह अभी हमने देखा कि हमारे पास टाइम टेबल के अंदर जो है यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा, तो उसकी रीज़न असल में यही है कि हमने टीचर्स को अभी तक कोई लेसन असाइन ही नहीं किया हुआ। लेसन पे क्लिक करेंगे तो अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई भी लेसन नहीं है। इसी तरह अगर हम जो है किसी दूसरे टीचर पे क्लिक करके उनके लेसन्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो कोई चीज़ हमने अभी यहाँ पे असाइन नहीं की हुई, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो हम जैसे ही टीचर्स को लेसन असाइन करेंगे तो वो यहाँ पे भी उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। फ़िलहाल अभी हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि हम यहाँ पे रहते हुए टीचर्स को लेसन असाइन कर सकते हैं। इसके बारे में मज़ीद डिटेल जो है वो अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है उस पर बात करेंगे। टाइम ऑफ जो है ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हमारे पास क्लासरूम या सब्जेक्ट्स के अंदर जो है या क्लासेस के अंदर जो है वो आया था, हमारे पास सारा ग्रिड आया था कि आपके पास यहाँ पे जो है वो डेज़ आ जाएंगे और यहाँ पे जो है वो आपके पास सारा उनके टाइम ऑफ आ जाएगा। यानी अवेलेबल जो है वो आपके पास ये वाली ऑप्शन है। अगर आप इसको जो है वो क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये है कि अवेलेबल हो भी सकता है या कंडीशनल आ जाएगा, और यहाँ पे जो है हमारे पास वो बिल्कुल नॉट अवेलेबल है। तो इस तरह से आप फिर जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। फ़र्ज़ कर लें कोई एक टीचर जो है वो अपने तमाम दिनों के अंदर अपने पहले लेक्चर के अंदर अवेलेबल नहीं हो सकता, तो आप यहाँ पे फिर क्लिक करके जो है यहाँ पे उसके सारे लेक्चर्स जो है वो ऑफ़ कर दें। तो इसी तरह से अगर वो जो है वो आखिरी लेक्चर के अंदर अवेलेबल नहीं हो सकता तो आखिरी भी ऑफ़ कर दें। दरमियान में कहीं आप उसे जो है वो ब्रेक देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे भी ब्रेक दे सकते हैं। लेकिन अगर जो है वो तमाम लेक्चर्स के अंदर अवेलेबल है तो आप उसे अवेलेबल करवा दें। तो टाइम टेबल जो है जब एडजस्ट करेगा तो वो फिर इन लेक्चर्स के अंदर भी इस बंदे को, जिसके लिए हमने जिस तरह याज़ हुसैन को जो है वो इन लेक्चर्स के अंदर भी एडजस्ट कर लेगा। तो इस तरह से आप अपने टीचर्स के रेलिवेंट जो हैं वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इन कंस्ट्रेंट्स में जाके आप जो है मज़ीद इस तरह के कुछ ऑप्शन जो है वो लगा सकते हैं। यानी जो है वो कितने नंबर ऑफ़ डेज़ में जो है वो उनके लेक्चर्स होने चाहिए, कितने जो है वो मैक्सिमम एक दिन के अंदर लेक्चर्स आएंगे उनके जो है, इस तरह की जो रिस्ट्रिक्शंस होंगी, इस तरह की जो कंस्ट्रेंट्स होंगी वो आप इन कंस्ट्रेंट्स के अंदर जाके सेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो थी वो टीचर्स के बारे में डिटेल थी कि आप टीचर्स को जो है वो ऐड करने के बाद उनकी कौन कौन सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।